Hello friends, welcome back to my video. Welcome back to my channel @BioMed. ये वीडियो एक सीरीज वीडियो है क्लास 10 चैप्टर 10। हम बहुत ही जल्दी इसमें वापस आ गए हैं क्योंकि बोर्ड नज़दीक है, थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं डायग्राम बेस्ड वीडियोस को। देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़रूरी रहेगा अगर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने वाले हैं। डेफिनेटली आप अटेम्प्ट करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को हम छोड़ के नहीं आएंगे। तो फॉर्मूलेज तो हमें याद हो जाते हैं, बट इस चैप्टर में हमें ये समझ नहीं आता साइन कन्वेंशन क्या रहता है। तो आज हम बात करने वाले साइन कन्वेंशन रूल इन चैप्टर लाइट, फॉर चैप्टर लाइट, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू लाइक द कंटेंट डू शेयर द वीडियो। चलिए आज शुरू करते हैं। कैसे हमें याद रहेगा? तो अगर हमें रे डायग्राम अच्छे से याद है तो हमें साइन कन्वेंशन पता रहेगा। और ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन के डायग्राम बनाए हैं और उसी से हम देखते हैं कि हमारे ये जो एंटिटीज़ हैं उन्हें फॉर्मूले में कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव रखना है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है इसमें। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, चाहे कोई सा भी मिरर या कोई से भी लेंस के बारे में बात आ रही है, यू यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू कहते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी कहते हैं। फोकल लेंथ जो आपके पोल से फोकस की दूरी से फोकल लेंथ कहते हैं। एच जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताता है, एच डैश जो है वो हाइट ऑफ द इमेज बताता है। आप हमेशा जो यू रखते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन में अगर हम देखें तो इस साइड अगर हम देखें, अगर हम इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस देख रहे हैं। अगर हम लेंथ को यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो हम वाई एक्सिस देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यू, वी या एफ या सी देखेंगे तो हम एक्स एक्सिस को देखेंगे, लेकिन अगर हम हाइट देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की इमेज की तो हम देखेंगे वाई एक्सिस। तो अगर हम ये देखें कि हमारा कार्टेशियन प्लेन में यू जो है वो कहाँ आ रहा है, ठीक है, यू को अगर हम कनकेव मिरर में देखें तो हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अगर कन्वेक्स मिरर में देखें तो भी हम यहाँ रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग के सामने ही रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो भाई ऑब्जेक्ट को तो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखेंगे, भले ही एफ कहीं रहे, वी कहीं रहे, यू कहीं, राइट। तो और कन्वेक्स में देखें मिरर में तो भी, कन्वेक्स लेंस में देखें तो भी हम यही रखेंगे और कनकेव लेंस में देखें तो भी यही रखेंगे। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, चाहे वो कोई सा भी केस रहे। ठीक है, ये पहले ही हम लिख देते हैं, ये नेगेटिव आएगा सबके लिए। दैट इज यूनिवर्सल। आप हमेशा इसको नेगेटिव लेके चलेंगे चाहे कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर ये निकालना है तो आप इसमें नेगेटिव नहीं लगाएं। जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसके लिए आप साइन नहीं लगा सकते, वो तो निकल कर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है तो पॉजिटिव तो वो कभी नहीं आ सकता, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें हम एच की, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट को तो सीधा ही रखोगे, उल्टा तो कभी नहीं रखोगे ना। तो अगर सीधा रखोगे तो वो हमेशा क्या रहेगी, अगर हम यहाँ सीधा रखेंगे तो इसमें y जो है, आप अगर ऊपर रखा जाता है तो y हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो वी एच, सोचो एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे वो कोई सा भी मिरर, कोई सा भी लेंस हो, एच हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। फिर अगर हम बात करें वी एफ कनकेव मिरर के लिए क्या रहेगा, देखिए अगर हमें सारे केसेस याद हैं तो यू नेगेटिव है। ठीक है, वी जो है वो हमारा कैसा बन रहा था, तो ये वी कहाँ बन रहा था, वी हमेशा कहाँ बन रहा था, मिरर के, अगर हम देखें मिरर के इसी साइड बन रहा था ना, सारा जो इमेजेस है वो हमारी इसी साइड बन रही थी इमेज हमेशा। या तो अगर हमने इन्फिनिटी पे रखी तो भी यही बनी, ठीक है, फोकल लेंथ पे। अगर कनकेव सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो भी यही बना। तो जब वो इसी साइड में, इसी प्लेन में बन रहा है तो वी भी क्या रहेगी, नेगेटिव, यानी इसी क्वाड्रेंट में बन रही है तो नेगेटिव ही रहेगी। लास्ट केस में वो मिरर के पीछे बन जाती है, तो फॉर द लास्ट केस वी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के इस साइड बन जाती है। अगर हम हाइट ऑफ द इमेज बोलें, हाइट ऑफ द इमेज बोलें तो वो क्या रहेगी, हाइट ऑफ द इमेज, देखिए सबसे हमेशा कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। लेकिन जो आखिरी केस है उसमें कैसी बनती है, आखिरी केस में अपराइट बनती है ना, आखिरी केस में सीधी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उस केस के लिए हाइट कैसे रहेगी, पॉजिटिव। तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या फोकल लेंथ है, उस फोकल लेंथ के हिसाब से क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उस हिसाब से आप इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, फिर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या रहेगी, फोकल लेंथ रहेगी हमेशा इसके कर्व्ड सरफेस के सामने वाली। तो कर्व्ड सरफेस के सामने तो इसी साइड आ रही है, इस साइड आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव।
अब कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर में U नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, ये मैंने आपको बता दिया। अब H डैश अगर हम बात करें तो इमेजेस कन्वेक्स मिरर में कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बनती है ना, तो H डैश भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, V कहाँ आता है, ठीक है, V कहाँ आता है, इसके लिए हम एक बार आपको रे डायग्राम्स में ले चलते हैं, क्योंकि रे डायग्राम हमने इसके डिस्कस भी नहीं की है स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, हमने इसके डिस्कस किए थे कन्वेक्स और लेंस और कनकेव मिरर के, तो इसमें रे डायग्राम में हम थोड़ा सा इसमें चलते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि ओके। सो अगर ये हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस की दो इमेजेस हैं। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, आप इन्फिनिटी पे रखते हो यानी ऑब्जेक्ट को एक बार इन्फिनिटी पे रखते हो, वो फोकस पे बनता है। ठीक है, और एक बार आप पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखते हो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखते हो, तो वो बिटवीन P एंड F बनता है। ये आपका एक केस है। तो ये जो आपने इन्फिनिटी पे फोकस पे रखा, ऑब्जेक्ट को आपने एक्स एक्सिस के नेगेटिव एंड पे रखा है, और इमेज कहाँ बन रही है, पॉजिटिव एंड पे। ठीक है, यहाँ बन रही है ना इमेज कहाँ बनेगी, इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, तो वर्चुअल बनेगी तो यानी बिहाइंड द पॉलिश सरफेस या बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, पॉलिश सरफेस के सामने, या फिर अगर हम बात करें बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो इमेज कैसी हुई, कौन से क्वाड्रेंट में हुई, इस वाले एरिया में हुई ना, एक्स एक्सिस के प्लस एंड पे हुई, तो ये क्या रहेगी, आपकी इमेज भी आपकी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के प्लस, यहाँ पे एक्स क्या है, प्लस है ना, यहाँ बन रही है इमेज हमेशा। फोकल लेंथ क्या रहेगी, फोकल लेंथ कैसी रहेगी, फोकल लेंथ तो भाई इसके कर्व के हिसाब से देखी जाएगी, वो तो यहीं आएगी फोकल लेंथ तो इसकी, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर में अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये सब करके देखेंगे, डेफिनेटली फॉर्मूलेस के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो कन्वेक्स मिरर में सब कुछ पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट दी यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की, तो लेंस सिस्टम में देखिए कर्व्ड तो है नहीं। अगर हम देखें यहाँ पर कर्व्ड, जहाँ पर कर्व दिख रहा था उसी साइड में हम फोकस बना रहे थे, उसी साइड में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहे थे। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ तो दो कर्व मिले हुए हैं, तो हमें पता ही नहीं कि कर्व्ड एरिया कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है। तो जो इनवर्ड एरिया है वहाँ फोकल लेंथ है, इस तरह से तो हम नहीं बता सकते कि फोकल लेंथ या पॉजिटिव क्या होगी और नेगेटिव क्या होगी। देखिए, जब हम लेंस के बारे में बात करते हैं तो फोकस को हम वही फोकस को मानते हैं, क्योंकि यहाँ दो फोकल लेंथ होती है, यहाँ पर f1 होता है, यहाँ पर f2 होता है। इसी तरह से वहाँ पर आपका 2f1 होगा और यहाँ पे 2f2 भी होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके कनकेव में रहता है। तो यहाँ पे जहाँ इमेज बनेगी उसी फोकल लेंथ को आप काउंट करोगे, उसी फोकल लेंथ के हिसाब से, यानी इमेज अगर आपकी इस साइड बन रही है तो इस वाले फोकल लेंथ को काउंट करोगे, और यहाँ बन रही है तो इस वाले फोकल लेंथ को आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें V की, क्योंकि हमें V पता होना चाहिए, उसके लिए हम फोकल लेंथ क्या बनाएंगे। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं तो कनकेव लेंस के बाकी के सारे 5 केसेस में इमेज यहाँ बन रही है। अगर इमेज यहाँ बन रही है तो ये x का प्लस क्वाड्रेंट है, तो यानी V पॉजिटिव रहेगी। लेकिन आखिरी केस में इमेज यहाँ बन जाती है और इमेज यहाँ बनेगी, तो वो x के नेगेटिव उसमें रहेगी, x के नेगेटिव एंड पे रहेगी, तो यहाँ आखिरी केस के लिए V नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ भी अगर इमेज यहाँ बन रही है तो फोकल लेंथ यहीं की काउंट होगी, और इस हिसाब से फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। और आपकी जो इमेज है वो इमेज के हिसाब से, आखिरी इमेज के हिसाब से फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, हम H डैश के बारे में बात करते हैं, हाइट ऑफ दी, यहाँ बात कर लेते हैं, वो नीचे आपको बहुत ज़्यादा छोटा दिखेगा। H डैश के बारे में बात करें यानी हाइट ऑफ द इमेज बात करें, तो हाइट ऑफ द इमेज आपकी कैसी जाती है, हाइट ऑफ द इमेज सारे जगह पर आपके पूरे 5 केसेस में इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड है तो यानी नेगेटिव होगी, लेकिन आखिरी केस में अपराइट इमेज बनती है तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ऐसा केस में होता है कन्वेक्स लेंस में। कन्वेक्स लेंस में साइन कन्वेंशन इस तरह से रहता है। अब कनकेव लेंस में भी हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। कनकेव लेंस में साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, वो कनकेव लेंस में साइन कन्वेंशन के लिए हम चलते हैं अपने रे डायग्राम्स में, क्योंकि ये दो ही हैं जो आपको केसेस पूछे रहते हैं। ये आपको 6 केसेस तो बड़े आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन ये जो आपके केसेस रहेंगे कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर के और कनकेव लेंस के, और इनके क्वेश्चन भी कई बार आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम ये रे डायग्राम देखते भी नहीं हैं, क्योंकि ये दो ही तो बचते हैं और इन दो से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर।
तो यहाँ पे वही इन्फिनिटी पे रखेंगे, फोकस पे जाएगा, और पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखेंगे तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, यही बोल रहा है पोल और फोकस। और यहाँ पर हाँ, लेंस में इट इज़ नॉट पोल, इट इज़ ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर रहता है ये। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एक्स के नेगेटिव क्वाड्रेंट में, और इमेज कहाँ बनी, वो भी एक्स के नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, एक्स के नेगेटिव क्वाड्रेंट में, इमेज भी कहाँ बनी, एक्स के नेगेटिव क्वाड्रेंट में ही बनी। तो अब वापस चलते हैं, साइन कन्वेंशन हमारा इमेज के लिए क्या रहेगा, दो ही केसेस होते हैं, और दोनों केसेस में v क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव रहेगी। v के हिसाब से ही f चलेगा, fp क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही रहती है, और इमेज जो है वो आपकी हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है, तो इमेज में हाइट क्या रहेगी, इमेज की हाइट भी पॉजिटिव रहेगी। इस तरह से आपका साइन कन्वेंशन चलता है। दो रे डायग्राम हमारे और बचे हैं जो हम देखते हैं ग्लास प्रिज्म में। ठीक है, एक तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में और एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म में, जो कि क्वेश्चन पूछे इसमें जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो छोटी सी ही है और इतनी ही रहनी चाहिए। थैंक यू।